हमारी कहानी सिकंदर नाम के महत्वाकांक्षी और सपनों से भरे एक युवक से शुरू होती है। मैसेडोनिया में सिकंदर के रूप में जन्मे वह दुनिया को जीतने की इच्छा रखते थे। अनुशासन, रणनीति और अदम्य भावना के साथ वह अपनी खोज पर निकल पड़े। सिकंदर ने सभी महाद्वीपों में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अनेक विरोधियों पर विजय प्राप्त की और उनकी प्रसिद्धि जंगल की आग की तरह फैल गई। शहर दर शहर, देश दर राष्ट्र, सभी उसके शासन में आ गए। उनका वैश्विक प्रभुत्व का सपना साकार हो रहा था। हालांकि भारत एक अलग चुनौती साबित हुआ। उपमहाद्वीप की विशालता, इसके विविध भूभागों और भयंकर योद्धाओं के साथ मिलकर एक भयानक बाधा प्रस्तुत करती थी। अपनी सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाइयों में से एक में सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बहादुर राजा पोरस का सामना किया। हालांकि सिकंदर जीत हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन भारतीय राजा के लचीलेपन और वीरता ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा। पोरस के विरुद्ध अपनी सफलता के बावजूद सिकंदर को भारत में गहराई तक प्रवेश करने में कठिनाई हुई। उष्णकटिबंधीय जलवायु, अज्ञात भूभाग और भारतीय आबादी के दृढ़ संकल्प ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया। अंततः लगातार लड़ाइयों की थकान और अपने सैनिकों की घर की याद ने सिकंदर को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि वह ग्रीस से भारत तक एक साम्राज्य बनाने में कामयाब रहा, सिकंदर का जीवन केवल विजय की कहानी नहीं था। जिन चुनौतियों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, उन्हीं चुनौतियों ने उनके पतन के बीज भी बोए। जैसे ही वह पश्चिम की ओर लौटे, उन्हें आंतरिक कलह, अपने रैंकों के बीच असंतोष और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दुखद रूप से सिकंदर का जीवन 32 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया। बेबीलोन में उसकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। हालांकि उसका साम्राज्य जल्द ही खंडित हो गया। सिकंदर महान या सिकंदर, जैसा कि वह कई पूर्वी परंपराओं में जाना जाता है, की विरासत निर्विवाद बनी हुई है। उन्हें सिर्फ एक विजेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है, जिसने दुनिया को एकजुट करने का सपना देखा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आप हमारे नए वीडियोस की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।